नारी का सहज सौम्य स्वरूप पुनः प्रतिष्ठित हो। पिछले दिनों अग्नि तत्व को बहुत महत्व मिला और सोम एक कोने में उपेक्षित पड़ा रहा। फलतः सृष्टि का, समाज का सारा संतुलन गड़बड़ा गया। हवन कुंड के चारों ओर पानी की एक नाली भरी रखी जाती है। कर्मकांड के ज्ञाता जानते हैं कि यज्ञ कुंड में अग्नि कितनी ही प्रदीप्त क्यों न रहे, उसके चारों ओर घेरा सोम का, जल का ही रहना चाहिए। अग्नि को उतने समारोह पूर्वक यज्ञ आयोजनों में स्थापित नहीं किया जाता जितनी धूमधाम के साथ जल यात्रा की जाती है और जल देवता को स्थापित किया जाता है। अग्नि का ग्रीष्म ऋतु का उत्ताप तीव्र होते ही वर्षा ऋतु दौड़कर आती है और उस तपन का समाधान प्रस्तुत करती है। नर को अग्नि ऊष्मा और नारी को सोम जल कहा गया है। नर की प्राण शक्ति का, पुरुषार्थ, क्षमता, कठोरता का, बौद्धिक प्रखरता का अपना स्थान है और उसका उपयोग किया जाना चाहिए। पर यदि उसे उच्छृंखल छोड़ दिया गया, नारी का नियंत्रण उस पर न हुआ, तो सृष्टि में क्रूरता और दुष्टता का उत्ताप ही बढ़ता चला जाएगा। परंपरा ये रही है कि नर के श्रम साहस का उपयोग क्रम चलता रहा है, पर नारी ने अपने मृदुल भावनाओं से उसे मर्यादाओं में रहने के लिए नियंत्रित और बाध्य किया है। उसकी मृदुल और स्नेहसिक्त भावनाओं ने क्रूरता को कोमलता में बदलने में अद्भुत सफलता पाई है। ये क्रम ठीक चलता, पुरुष का शौर्य, ओजस अपनी प्रखरता से संपदाएं उपार्जित करता और नारी अपनी मृदुलता से उसे सौम्य और सहृदय बनाती रहती, तो दोनों ही पहियों की गाड़ी से प्रगति की दिशा में सृष्टि व्यवस्था की यात्रा ठीक प्रकार संपन्न होती रहती। चिरकाल तक यही क्रम चला। उपार्जन नर ने किया और उसका उपयोग नारी ने। अब वो क्रम नहीं रहा। अब उच्छृंखल नर हर क्षेत्र में सर्वसत्ता संपन्न दैत्य दानव की तरह निरंकुश सत्ता का उद्धत उपयोग कर रहा है। नारी तो मात्र भोग्या, रमणी, कामिनी बनकर विषय विकारों की पूर्ति के लिए साधन सामग्री मात्र रह गई है। उसके हाथ से वे सब अधिकार छीन लिए गए हैं जो अनादिकाल से उसे सृष्टिकर्ता ने सौंपे थे। वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हर क्षेत्र में दिशा निर्धारण के सूत्र नारी के हाथ में रहने चाहिए। तभी उपलब्ध संपदाओं का सौम्य सदुपयोग संभव हो सकेगा। आज हर क्षेत्र में विकृतियों की विभीषिकाएं नग्न नृत्य कर रही हैं। इसके स्थूल कारण कुछ भी हों, सूक्ष्म कारण ये है कि नारी का वर्चस्व, नेतृत्व कहीं भी नहीं रहा। सर्वत्र नर की ही मनमानी चल रही है। उसकी प्रकृति में जो कठोरता, भला या बुरा तत्व अधिक है, उसी के द्वारा सब कुछ संचालित हो रहा है। फलस्वरूप हर क्षेत्र में उद्दत्तता का बोलबाला दिख पड़ता है। जल के अभाव में अग्नि सर्वनाशी दावानल का विकराल रूप धारण कर लेती है। इन दिनों नारी को उपेक्षित, तिरस्कृत करने के उपरांत जो विद्रूप अपनाया गया है, उसका परिणाम व्यापक हाहाकार के रूप में सामने प्रस्तुत है। स्थिति को बदलने और सुधारने के लिए भूल को फिर सुधारना होगा और वस्तु स्थिति उपलब्ध करने के लिए पीछे लौटना होगा। नारी का वर्चस्व पुनः स्थापित किया जाए और उसके हाथ में नेतृत्व सौंपा जाए। ये समय की पुकार, परिस्थितियों की मांग है, उसे पूरा करना ही होगा। नवयुग निर्माण के लिए जनमानस में जिन कोमल भावनाओं का परिष्कार किया जाना है, वो नारी सूत्रों से ही उद्भूत होगा। युद्ध, संघर्ष, कठोरता, चातुर्य, बुद्धि कौशल के चमत्कार देख लिए गए। उन्होंने संपदाएं तो कमाई, पर उसकी एकांकी उद्धत प्रकृति उसका उपयोग न कर सकी। स्नेह, सौजन्य, सद्भाव, सफलता की प्रतीक तो नारी है। उसका वर्चस्व मृदुलता का संचार कर सकने में समर्थ है। उसे उपेक्षित पड़ा रहने दिया जाए तो उपार्जन कितना भी किसी भी देश में क्यों न होता रहे, सदुपयोग के अभाव में वो विश्वासघातक ही सिद्ध होता रहेगा। नारी को पुनः उसके पद पर प्रतिष्ठापित किया जाए।
भावनात्मक नवनिर्माण का ये अति महत्वपूर्ण सूत्र है। नारी का पिछड़ापन दूर किए बिना, उसे आगे लाए बिना कोई गति नहीं। इस कदम को उठाए बिना हमारी धरती पर स्वर्ग का अवतरण करने और मनुष्य में देवत्व का उद्भव करने के हमारे स्वप्न साकार न हो सकेंगे। प्रतिबंधित नारी को स्वतंत्रता के स्वाभाविक वातावरण में सांस ले सकने की स्थिति तक ले चलने में प्रधान बाधा उस रूढ़िवादी मान्यता की है, जिसके अनुसार उसे या तो अछूत, बंदी, अविश्वस्त घोषित कर दिया गया है या फिर उसे कामिनी की लांछना से कलंकित किया गया है। इन मूढ़ मान्यताओं पर प्रहार किए बिना, उनका उन्मूलन किए बिना ये संभव न हो सकेगा कि अंध परंपरा के खूनी शिकंजे ढीले किए जा सकें और नारी को कुछ कर सकने के लिए अपनी क्षमता का उपयोग कर सकना संभव हो सके। सर्वसाधारण को ये समझना और समझाया जाना चाहिए कि जिस प्रकार पुरुष मिलकर कुछ काम करें या स्त्रियां मिलकर सहयोग सानिध्य जगाएं तो व्यभिचार अनाचार की आशंका नहीं की जा सकती। उसी प्रकार नर और नारी मिलजुल कर रहें तो उसमें प्रकृततः कोई जोखिम या कुकल्पना की ऐसी आशंका नहीं है जिसमें भयभीत होकर आधे मनुष्य समाज पर नारी पर अवांछनीय प्रतिबंध आरोपित किए जाएं। नर नारी का प्राकृतिक मिलना कितना उपयोगी, आवश्यक एवं उल्लासपूर्ण है, इसका परिचय हम भरे पूरे परिवार में, जिसमें सभी वर्ग के नर नारी अति पवित्रता के साथ रहते हैं, आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। घर परिवार में पति पत्नी की जोड़ों के अतिरिक्त कौन किसी को दृष्टि से देखता या कुचेष्टा करता है? यह स्थिति विश्व परिवार में भी लाई जा सकती है और सर्वत्र नर नारी समान रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, स्नेह सद्भाव का संवर्धन करते हुए आत्मिक और भौतिक विकास में परस्पर अति महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। ये स्थिति लाई ही जानी चाहिए, बुलाई ही जानी चाहिए। अवरोध केवल गर्हित दृष्टिकोण ने प्रस्तुत किया है। इसके लिए अधिक दोषी कलाकार वर्ग है, जिसने समाज की सोचने की दिशा ही अति भ्रमित करके रख दी है। नारी को रमणी, कामनी और वेश्या के रूप में प्रस्तुत करने की कुचेष्टा में जब कला के सारे साधन झोंक दिए गए हों तो जनमानस विकृत क्यों ना होता? चित्रकार जब उनके मर्मस्थलों को निर्लज्ज, निर्वसन बनाने के लिए दुशासन की तरह अड़े बैठे हैं, कवि जब वासना भड़काने वाले ही छंद लिखें, नायक जब नख शिक्का उत्तेजक उभार और लंपटता के हाव भाव भरे क्रियाकलापों को अलापें, साहित्यकार कुत्सा ही कुत्सा सृजन करते चले जाएं और प्रेस तथा फिल्म जैसे वैज्ञानिक माध्यमों से उन दुष्प्रवृत्तियों को उभारने में पूरा योगदान मिले, तो जनमानस को विकृत और भ्रमित कर देना क्या कुछ कठिन हो सकता है? हमें इस विकृति के मूल स्रोत कला के अनाचार को रोकना, बदलना होगा। स्नेह और सद्भाव की दैवी सरस्वती के साथ किया जाने वाला ये बर्बर व्यवहार यदि उल्टा जा सकता हो तो लोकमानस में नारी के प्रति स्वाभाविक सौजन्य फिर पुनः जीवित किया जा सकता है। रूढ़िवादियों से यदि कहा जाए कि वे दिन में आंखें मलकर न बैठे रहें, विवेक का युग उभरता चला आ रहा है। औचित्य की प्रतिष्ठा करने के लिए बुद्धिवाद की प्रखरता प्रातःकालीन उषा की तरह उदय होती चली आ रही है, उसे रोका न जा सकेगा। कथा पुराणों की दुहाई देकर, प्रथा परंपरा का पल्ला पकड़कर अब देर तक वे प्रतिबंध जीवित न रखे जा सकेंगे जो नारी को व्यभिचारिणी और अविश्वस्त समझकर उसे अगणित बंधनों में जकड़े हुए हैं। विवेक और न्याय की आत्मा तड़प रही है। वो इस बात के लिए मचल उठी है कि नारी के साथ बरती जाने वाली बर्बरता का अंत किया जाए। सो वो सब होकर रहेगा, उसे कोई भी अवरोध देर तक रोक न सकेगा। अगले दिनों निश्चित रूप से नर और नारी परस्पर सहयोगी बनकर स्नेह सद्भाव के साथ स्वाभाविक जीवन जिएंगे और एक दूसरे को आशंका या यौन आकर्षण की दृष्टि से न देखकर पुण्य के सौजन्य के आधार पर निर्माण और निर्वाह के क्षेत्रों में प्रगतिशील कदम बढ़ाते चलेंगे। रूढ़िवाद के लिए उचित यही है कि समय रहते बदलें, अन्यथा समय उनकी अवज्ञा ही नहीं दुर्गति भी करेगा। उदीयमान सूर्य रुकेगा नहीं,
उल्लू, चमगादड़ और बनबिलाव चाहे तो किसी कोने में विश्राम लेने के लिए अवकाश प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार तथाकथित संत महात्माओं को कहा जाना चाहिए कि वे अपने मन की संकीर्णता, क्षुद्रता और कलुषिता से डरें, उसे ही भवबंधन माने। नरक की खान वही है। नारी को उस लांछना से लांछित कर उस मानव जाति की भर्त्सना न करें जिसके पेट से वे स्वयं पैदा हुए हैं और जिसका दूध पीकर इतने बड़े हुए हैं। अच्छा हो हमारी जीभ पुत्री को न कोसे, भगिनी को लांछित न करे। नारी नरक की खान नहीं हो सकती है। ये को कल्पना अध्यात्म के किसी आदर्श या सिद्धांत से तालमेल नहीं खाती। यदि बात वैसी ही होती तो अपने इष्टदेव राम, कृष्ण, शिव आदि नारी को पास न आने देते। ऋषि आश्रमों में ऋषिकाएं न रहती। सरस्वती, काली, लक्ष्मी आदि देवियों का मुख देखने से पाप लग गया होता। निरर्थक की डींगे न हाकें तो ही अच्छा है। अंतरात्मा, प्रज्ञा, भक्ति, साधना, मुक्ति, सिद्धि ये सभी स्त्रीलिंग हैं। यदि नारी नरक की खान है तो इन स्त्रीलिंग, इन शब्दों के साथ जुड़ी हुई विभूतियों को भी बहिष्कृत किया जाना चाहिए। अच्छा है अध्यात्मवाद के नाम पर भोंटे भ्रम जंजाल से अपने और दूसरों को दिग्भ्रांत करने की अपेक्षा उसे समेटकर अजायब घर की कोठरी में बंद कर दिया जाए। सर्वसाधारण को इस तथ्य से परिचित कराया जाना ही चाहिए कि नर नारी का सघन सहयोग यदि पवित्र पृष्ठभूमि पर विकसित किया जाए तो उससे किसी को कुछ भी हानि नहीं है, वरन सबका सब प्रकार लाभ ही होगा। नारी कोई बिजली या आग नहीं है जिसे छूते ही या देखते ही कोई अनर्थ हो जाए। उसे अलग थलग रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को मनुष्य के अधिकार मिलने ही चाहिए। विश्व में राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग पिछले दिनों बहुत प्रबल होती चली आई है और उसने परंपरागत ताज तख्तों को जड़ मूल से उखाड़कर फेंक दिए हैं। ये प्रवाह परिवर्तन राजनीति तक सीमित न रहेगा। मनुष्य को समान स्वाधीनता दिलाकर ही ये गति रुकेगी। गुलामी प्रथा का अंत हो गया। अब दास दासी खरीदे और बेचे नहीं जाते। वर्ग भेद और रंग भेद के नाम पर बरती जाने वाली असमानता के विरुद्ध आरंभ हुआ विद्रोह प्रबल से प्रबलतर होता चला जा रहा है। वो दिन दूर नहीं जबकि मानवीय सम्मान और अधिकार से वंचित कोई व्यक्ति कहीं न रहेगा। जन्म, जाति, वंश, वर्ण आदि के नाम पर बरती जाने वाली असमानता अब देर तक जिंदा रहने वाली नहीं है। वो अपनी मौत के दिन गिन रही है। इसी संदर्भ से ये भी गिरह बांध लेनी चाहिए कि नर और नारी के बीच बरता जाने वाला भेदभाव भी उसी अन्याय की परिधि में आता है। नारी की पराधीनता मनुष्य के आधे भाग की जनसंख्या की पराधीनता है। ये कैसे संभव है कि वो आगे भी आज की ही तरह बनी रहे? स्वतंत्रता का प्रवाह नारी को भी इन अनीतिमूलक बंधनों से मुक्ति दिलाकर रहेगा। नर नारी के सम्मिलन से खतरा केवल एक ही है कि ये वर्तमान विकृत वासना का तांडव रोका नहीं गया तो पाश्चात्य देशों की तरह स्वच्छंदता के वातावरण में बढ़ चला यौन अनाचार बिखर पड़ेगा और वो कम घातक नहीं होगा। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए जहां नारी स्वातंत्र्य के लिए हमें प्रयत्न करना है, वहां ये चेष्टा भी करनी है कि कामुकता की ओर बहती हुई मनोवृत्तियों को परिष्कृत करने में कुछ भी उठा न रखा जाए। नारी का सौम्य और स्वाभाविक चित्रण इस संदर्भ में अति महान है। कला के विद्रूप को कोसने से काम न चलेगा। उसे गंदे हाथों से छीन लेना शासन सत्ता के लिए तो संभव है, पर हम लोग जनस्तर पर प्रजातंत्र पद्धति के रहते कुछ बड़ा प्रतिरोध नहीं कर सकते। हम यही कर सकते हैं कि दूसरा कला मंच खड़ा करें और उसके माध्यम से नारी की पवित्रता प्रतिपादित करते हुए लोकमानस की ये मान्यता बनाएं कि नारी वासना के लिए नहीं, पवित्रता का पुण्य स्फुरण करने के लिए है। कला मंच ये सब आसानी से कर सकता है। साहित्य का सृजन इसी दिशा में हो, कविताएं ऐसी ही लिखी जाएं, चित्र इसी प्रयोजन के लिए बने, गायक वही गाएं, प्रेस यही छापें,
फिल्म यही बनाएं तो कोई कारण नहीं कि नारी का स्वाभाविक एवं सरल सौम्य स्वरूप पुनः जनमानस में प्रतिष्ठापित न किया जा सके। ऐसी दशा में ये जोखिम न रहेगा जिसे पाश्चात्य लोग भुगत रहे हैं। उन्होंने नारी स्वतंत्रता तो प्रस्तुत की, पर विकार के उन्मूलन के लिए कुछ करने की बजाय उल्टे उसे भड़काने में लग गए और दुष्परिणाम भुगत रहे हैं। हमें ये भूल नहीं करनी होगी। हम दृष्टिकोण के परिष्कार के प्रयत्नों को भी नारी स्वातंत्र्य आंदोलन के साथ जोड़कर रखें तो निश्चय ही वैसी आशंका न रहेगी जिससे विकृतियों के भड़क पड़ने का विद्रोह उठकर खड़ा हो जाए। साथ ही हमें आध्यात्मिक काम विज्ञान के उन तथ्यों को सामने लाना होगा जिनके आधार पर यौन संबंध की काम क्रीड़ा की उपयोगिता और विभीषिका को समझा जा सके और उसके दुरुपयोग के खतरे से बचने एवं सदुपयोग से लाभान्वित होने के बारे में समुचित ज्ञान सर्वसाधारण को मिल सके। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।